नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम विकास काशिप है। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। अ, आज से हम आपके लिए पंचांग की न्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो हर हफ्ता शुरू होने से पहले हम आपको आने वाले हफ्ते में कौन सी पंचांग की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारे योग बन रहे हैं और बहुत सारे जयंतियां हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। अगर आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस पंचांग को बड़े ध्यान से सुनना और हो सके तो उसको नोट भी करना, जो महत्वपूर्ण तिथियां रहेंगी। तो आने वाला जो ये वीक है वो 28 अप्रैल से शुरू होगा और उस दिन सोमवार पड़ता है और प्रतिपदा तिथि है, जो कि 4 मई को रविवार को समाप्त होगा और उस दिन सप्तमी तिथि है। तो सोमवार से लेके रविवार तक बहुत सारे योग पढ़ रहे हैं और बहुत सारी जयंतियां पढ़ रही हैं जिनका आप पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सर्वार सिद्धि योग पे। सर्वार्थ सिद्धि योग अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि नाम से ही समझ में आता है। सर्व कार्य सिद्धि मतलब सारे कार्यों की सिद्धि होती है इसमें। कार्य जैसे कि आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ में आप प्रमोशन चाहते हैं या प्रमोशन के लिए नया जो अपना पद है उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो हर कार्य की सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग का अपना एक महत्व है, और आप जब इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा मिलता है और लंबे समय तक के लिए मिलता है। जी। तो सर्वार सिद्धि में सबसे पहला योग आएगा 29 अप्रैल को, सुबह सूर्योदय से लेके रात को 12 बजे तक। उसके बाद दूसरा योग आएगा 30 अप्रैल को, सुबह सूर्योदय से लेके 1 मई 2025 तक सूर्योदय तक। उसके बाद तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा 2 मई को दोपहर को 1 बज के 4 मिनट से लेके 3 मई सूर्योदय तक। और चौथा जो सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा वो आएगा 4 मई को सूर्योदय से लेके दोपहर को 12:30 बजे तक। अगला है रवि योग। रवि योग चंद्रमा और सूर्य इन दोनों पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में हो और सूर्य उससे चौथे, छठे, आठवें, नौवें और 12वें स्थान पर ना हो तो रवि योग बनता है। रवि योग का बहुत महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने में। साथ ही साथ जब हम रोग की बात करते हैं उसमें भी रवि योग का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। साथ में इसको कार्य सिद्धि योग भी बोला जाता है। जैसे सर्व कार्य सिद्ध था, ये कार्य सिद्धि है क्योंकि इसमें कुछ चीजों की मनाही भी है, कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है। तो अगर हम कार्य की बात करते हैं, कौन कौन से कार्य हम इसमें कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उससे बचना है। मतलब बहुत ज्यादा ओवर रिस्क नहीं लेनी है। आप इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, शादी तय कर सकते हैं, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ध्यान जप तप दान आप कर सकते हैं इसके अंदर। जो नहीं करना है उस चीज का ध्यान रखना है, एक तो रिस्क नहीं लेनी है, साथ ही साथ आपको कोर्ट कचहरी के आवेदन नहीं डालने हैं, वो चीज की शुरुआत नहीं करनी है या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये करने से ये योग आपको उल्टे फल देने लगेगा। जी। रवि योग जो है 30 अप्रैल को 4 बज के 18 मिनट से लेके 1 मई को दोपहर को 2 बज के 21 मिनट तक रहेगा। और दूसरा रवि योग 2 मई को दोपहर को 1 बज के 4 मिनट से लेके 3 मई को दोपहर को 12 बज के 34 मिनट तक रहेगा। तीसरा योग पड़ रहा है त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग में त्रिपुष्कर यानी कि 3 गुना फल होना। कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसका 3 गुना फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि इस योग में जो भी कार्य करें वो अच्छे कार्य करें, क्योंकि उसके 3 गुना फल आपको मिलने वाले हैं। तो पहला त्रिपुष्कर योग 29 अप्रैल को सूर्योदय से लेके शाम को 5 बज के 32 मिनट तक है। और दूसरा त्रिपुष्कर योग 3 मई को
सुबह 7:50 से लेके दोपहर को 12:34 तक है। तो आप इन दोनों तिथियों को नोट कर ले और इनका आप लाभ उठा सकते हैं। एक ध्यान रखना है, अगर त्रिपुष्कर योग में कोई हानि हो जाती है आपकी, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शांति अवश्य कराएं, अदरवाइज इसके भी 3 गुना होने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाता। अगला है रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग यानी कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में और उस दिन रविवार हो, अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो रवि पुष्य योग बनता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य और पुष्य नक्षत्र ये संगम जो है वो अपने आप में स्वर्णिम एक तरह से अवसर प्रदान करता है और बहुत ही अच्छे और लाभ इस योग में मिलते हैं। इसमें भी हम हर तरह के कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो मांगलिक कार्य हो या हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। रवि पुष्य की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें हम रोग के जो उपचार हैं अगर हम इस समय से शुरू करते हैं तो रोगी को लाभ मिलने के जो अवसर है, चांस है, वो बढ़ जाते हैं और बहुत ही जल्दी बीमारी ठीक होती है। जी। आपकी जानकारी के लिए एक और इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप मंत्र तंत्र और यंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। अब आगे हम जो स्पेशल डेज आ रहे हैं अगले आने वाले हफ्ते में, उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। इसमें कुछ जयंतियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं। तो 29 अप्रैल को सबसे पहले भगवान परशुराम जी की जयंती है, और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। जी, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रहा है। अक्षय तृतीया यानी कि वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया पड़ती है हर साल। और अक्षय का अपने आप में मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो अनंत हो, जिसका जिसकी समाप्ति ना हो। तो इस तिथि में अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो अनंत तक हमारे साथ रहता है। जैसे कि आपके जप तप दान ध्यान, आप जो भी करते हैं इनकी आध्यात्मिक चीजों का फल आपको बहुत बढ़कर मिलता है, उसका लाभ आपको अनंत काल तक मिलता है। इसीलिए इस दिन खरीदारी भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, वो भी अच्छी चीजों की, चाहे जैसे वो सोना चांदी या बहुत ही महंगा सामान, जिससे कि उनको उसका लाभ अनंत काल तक मिले, वो चीज उनके लिए काफी सपोर्टिव रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वनवास जाने से पहले एक अक्षय पात्र दिया था जो कभी खाली नहीं होता था, जो हमेशा भरा रहता था, तो उनको भोजन की कभी समस्या ना हो, इस वजह से महाभारत जो लिखी गई है श्री महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से वो भी इसी दिन शुरू करी थी। और जो परशुराम जी की जयंती है यानी कि श्री नारायण के जो छठे अवतार हैं परशुराम जी, उनकी जयंती, उनका जो जन्मदिन है वो भी इसी दिन माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्चतम स्थिति पर रहते हैं, सूर्य भी उच्च रहते हैं, चंद्रमा भी उच्च रहते हैं। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका आशीर्वाद अगर आपको उच्चतम स्थिति में मिलता है तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक तरह से पॉजिटिव चेंजेस, परिवर्तन आते हैं और हर चीज का लाभ आपको अनंत काल तक मिलता है। तो इसके आगे हैं 2 मई को आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी की जयंती है, और 3 मई को श्री गंगा जी की जयंती है। तो इसी दिन 3 मई वाले दिन मीन्स षष्ठी तिथि को गंगा मैया आकाश से धरती पे अवतरित हुई थी। तो ये पूरे आने वाले हफ्ते की एक महत्वपूर्ण पंचांग से रिलेटेड आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक कस्टमाइज मुहूर्त चाहिए, तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाल के देगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।